हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन करा था। तो इस क्लास में मैंने ये आपका रेस्पिरेशन इन एनिमल्स जो ब्रीथिंग और इसको ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज भी बोलते हैं, इस चैप्टर का क्वेश्चन लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बोल रहा है क्या क्वेश्चन, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ दिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा इसमें ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि कंडक्टिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक कंडक्टिंग, एक को हम लोग कंडक्टिंग बोलते हैं, एक को एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो कंडक्टिंग पार्ट का नहीं है, कंडक्टिंग पार्ट का नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक फिगर के थ्रू समझ लो। लाइक ये एक मैन है, ठीक है, इसका पहले बना दी हूँ इस बार में। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है कि जो एयर का होता है ट्रैकिया इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो मेन है जो पहले एयर लाने का काम करता है उसको बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और ये एक नीचे आएगा, ये ऐसे इस तरीके का फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रैकिया, इसको ब्रोंकाई बोलते हैं, इसको भी ब्रोंकाई बोलते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई, और फिर बाद में बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाता है उसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ये है आपका एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई, वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई, ये भी वही है, सेम चीज़ है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि कंडक्टिंग पार्ट कहने का क्या मतलब, कंडक्टिंग या ट्रांसपोर्टिंग पार्ट बोलो आप, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लाइक ये नोज़ के थ्रू कंडक्टिंग पार्ट या माउथ के थ्रू भी, ठीक है, नोज़ के थ्रू आपका नेजल चैम्बर के थ्रू हो करके ये कंडक्टिंग पार्ट जाता है। गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, इसका मुँह इधर बना दे रही हूँ, आप समझ लेना। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग पार्ट है जो कि क्या करता है, क्या है कि मतलब एयर को कंडक्ट करता है। एयर कंडक्ट किया यहाँ तक, क्या है, यहाँ तक इसके थ्रू आया। ठीक है, इसके थ्रू आया। हालांकि ये मैंने एक ही बनाया है, ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, इसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो ये जो कंडक्टिंग पार्ट है यहाँ तक कंडक्टिंग पार्ट फॉर्म करता है, यहाँ से लेकर के आपका ये कंडक्टिंग पार्ट यहाँ से लेकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ तक, एयर यहाँ तक। ठीक है, इसको बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट। और यहाँ पे आके एक्सचेंज हो जाता है, CO2 को देता है, सॉरी CO2 को देता है और O2 को बॉडी के अंदर पहुँचाया जाता है इसके थ्रू, एक्सचेंज पार्ट के थ्रू। CO2 को दिया बाहर के लिए, बाहर इसको एक्सेल करने के लिए, बाहर के लिए। ठीक है, एंड O2 को मतलब बॉडी के अंदर यूज़ में लाने के लिए, ताकि हम लोग जो है मतलब जो काम होता है सेल के अंदर, जो काम होता है खाना ब्रेक करने का, ग्लाइकोजन ब्रेक करने का, वो O2 के हेल्प से ही होता है। ठीक है, तो O2 को सब जगह पहुंचाने के लिए O2 लिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये कंडक्टिंग पार्ट का तीन ऐसा दिया हुआ है बुक में, तीन प्रॉपर्टी होता है। एक देख लेते हैं तीन प्रॉपर्टी कौन है, और जो नहीं है वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड। तो ह्यूमिडिफाइड कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि बारिश के मौसम में जब एयर, देखिए होता क्या है कि एयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट ऐसे तो हम लोग को पता नहीं चल पाता है। लेकिन अगर बारिश के टाइम पे अगर आपने फील किया होगा तो आपको ठंडा लगेगा। ठीक है, थोड़ा माहौल एकदम ठंडा लगेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि एयर के, सॉरी, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर में डिफ्यूज हुए रहते हैं ज़्यादा, उस टाइम बारिश के मौसम के टाइम ज़्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है। वही एयर के मॉलिक्यूल्स, मतलब सॉरी वाटर के मॉलिक्यूल्स जो एयर में इन्वॉल्व है, मिक्सड है, उसके वजह से। ठीक है, तो ह्यूमिडिफाइड कहने का मतलब वही है, प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर। तो ठीक है, करता क्या है ये, इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड। तो लाइक बहुत ज़्यादा अगर कॉन्सेंट्रेटेड एयर है, मतलब उसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उस टाइम पे होगा क्या,
ठीक है, उस टाइम पे होगा क्या कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ रही है तो उस टाइम पे एयर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, उसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स बहुत कम पाया जाता है, तो उस टाइम पे ये जो कंडक्टिंग पार्ट है ये इसका रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बारिश के टाइम पे भी नहीं, लेकिन बारिश के टाइम पे भी ये अपना प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन कम, क्योंकि बारिश के टाइम पे ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं तो उतना दिक्कत नहीं होता है। तो ये जब गर्मी के टाइम पे ये जो कंडक्टिंग पार्ट है ये एक अपना प्रॉपर्टी शो करता है कि इनहेल्ड एयर, जैसे कि आपने इनहेल किया, सांस लिया, इनहेल का मतलब अंदर सांस लिया, तो वो आपके मतलब अंदर जाने वाले एयर को क्या करेगा कि ह्यूमिडिफाइड कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल से रीच कर देगा, ताकि आपको सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। ठीक है, एंड देख नीचे वाला, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टी है, ये कंडक्टिंग पार्ट का ये प्रॉपर्टी है, अभी बताया मैंने। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज अबाउट टू बॉडी टेम्परेचर। हाँ, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ठीक है, इसको ये कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है कि इसका जो टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बॉडी पार्ट से अलग होता है। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक एयर का जो भी टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर पे यहाँ से पहुँचने तक में ही इसको बॉडी टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम लोग को सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये आपका हो गया 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये भी इसका प्रॉपर्टी है, अबाउट टू बॉडी टेम्परेचर, राइट। प्रोवाइड्स सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। अभी तो बताया मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे एक्सचेंज होता है, O2 यहाँ पे ये क्या करेगा कि O2 ले लेगा, बॉडी में पहुँचाएगा, एंड देन बॉडी से जितना भी CO2 निकला कैटाबॉलिक रिएक्शन होने के बाद, ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होने के बाद जितना भी CO2 निकलता है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके पहुँच जाता है। ठीक है, बाद में जब मैं चैप्टर समझाऊंगी ना आपको, तब आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा, अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो CO2 है वो यहाँ पे आ जाएगा और CO2 धीरे धीरे करके बाहर निकल जाता है। तो ये एक्सचेंज पार्ट का काम है। ठीक है, O2 को बॉडी के अंदर भेजना और CO2 को बॉडी के अंदर से लाकर यहाँ पे ब्लड के थ्रू होता है, ठीक है, यहाँ पे पहुँचता है। तो ये एक्सचेंज का पार्ट का काम होता है। बुक में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, आप समझ जाना। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है, ये इंडोथेलियम, एपिथेलियम, दोनों में कंफ्यूज नहीं होगा। अब ऊपर नीचे हो सकता है, उतना अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इतना पता है कि एपिथेलियम का वर्क होता है। ठीक है, एपिथेलियम का वर्क होता है। तो ये एक्सचेंज का है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ट्रांसपोर्टिंग वाले का नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक्सचेंज वाले का है, तो ये एक्सचेंज वाले का है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एंड ये लास्ट वाला देख लीजिए, इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। हाँ, जैसे कि ये कंडक्टिंग पार्ट जो है ना आपका, कंडक्टिंग पार्ट ये करता क्या है कि जैसे आप एयर ले रहे हो तो एयर में पैथोजन प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि वायरस एयर में भी प्रेजेंट होते हैं, आपको पता होगा। तो उस टाइप के पैथोजेंस को, ठीक है, बैक्टीरियल हो, लाइक ब्रोंकियल एप्लिकेशंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो कैरोट ग्रास, ये सब वीड्स जितने भी है ना, इस टाइप के वीड्स क्या करते हैं कि मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, डिजीज़ कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, उस टाइप के एयरबॉर्न पैथोजन को, पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एयरबॉर्न पैथोजन को क्या करता है कि मतलब ये कर देता है, क्लियर करता है, इसको फॉरेन पार्टिकल्स को क्लियर करता है। इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल कहने का मतलब एयरबॉर्न पैथोजन। ठीक है, तो ये वाला आपका ये कंडक्टिंग पार्ट का, ये भी कंडक्टिंग पार्ट का ही प्रॉपर्टी है। तो ये तीनों, ये फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है, ये और ये फोर्थ जो है इसका प्रॉपर्टी है, और ये वाला जो है ये इसका प्रॉपर्टी, एक्सचेंज का प्रॉपर्टी है। तो ये हम लोग टिक लगा देंगे। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन, नॉट का मतलब क्या है, ये कंडक्टिंग पार्ट का कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कंडक्टिंग पार्ट का नहीं है। तो ये थर्ड नंबर वाला कंडक्टिंग पार्ट का नहीं है, क्योंकि ये एक्सचेंज पार्ट का है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, कमेंट करके बताएं। मैंने अदर क्वेश्चन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। आपको नीट 2022 का कोई भी क्वेश्चन चाहिए होगा, आप सर्च मारना NCERT लाइन वाइज, #NCERT लाइन वाइज, सबको साथ में लिखना, #NCERT लाइन वाइज सबको साथ में लिखना, आपका आ जाएगा। आप उसमें से देख लेना, जो भी क्वेश्चन आपको ज़रूरत हो आप उसको पढ़ लेना वहाँ से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मम्मी डैडी को खुश रखिए, बाय बाय।